नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट है। आज यानी 26 फरवरी को यूपीएसआई 2021 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया है। इसी तरह से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती भी आप देखेंगे तो 2021 की है। विज्ञापन 2021 में आया था फरवरी में। कोर्ट केस दोनों ही भर्तियों में थे। यूपीएसआई में भी कोर्ट केस था, इसमें भी कोर्ट केस पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर अधिकारियों के शासन की मजबूत अगर पैरवी कोर्ट में की गई होती उनकी तरफ से, और जो भी कोर्ट केस वाले मामले अगर समय पर निस्तारित करवा लिए गए होते, तो अब तक आपकी भी भर्ती पूरी हो गई होती और आपकी भर्ती में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाता। जो भी देरी हुई, लेकिन कम से कम अब से ही जो भी डेट लगे, जिस दिन भी सुनवाई हो उस दिन पैरवी करके आपके मैटर में जितनी जल्दी जितने भी जो भी मामले लगे हुए हैं आपके कोर्ट केस के, आपकी भर्ती में नए नए 3 केसेस 4 केसेस और पड़ चुके हैं। टोटल 4 केस नए और पड़ चुके हैं, जिसमें 3 केस अपडेट होकर के 15,944 के साथ कनेक्टेड भी हो चुका है, और एक केस जो है कल तक अपडेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 35 केसेज हो चुके हैं अभी तक, 18157 को इंक्लूड करते हुए। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में लखनऊ में एडेड स्कूलों के प्रबंधकों की बैठक थी। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा ने सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की है। प्रदेश भर के प्रबंधक समस्याओं को लेकर रविवार को डीएवी कॉलेज में जुटेंगे। तो आज के लिए कार्यक्रम था उनका। इससे पहले शनिवार को पदाधिकारियों ने बैठक कर रणनीति बनाई। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि अनुदानित विद्यालयों में वित्तीय समस्याएं और अनुशासनहीनता बढ़ रही हैं। विरोध पर प्रताड़ित किया जाता है। विद्यालयों की हालत बेहद खराब है। किसी तरह की फीस लेने की मनाही और सरकार रख रखाव के लिए कोई मदद नहीं करती है। इससे बेहतर है कि सरकार अनुदान वापस ले ले और हमें निजी स्कूलों की तरह संचालित होने का मौका दे। यूपीएसआई 2021 भर्ती में 9,055 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया आज। यहाँ पे आप सभी इमेज देख सकते हैं। कुछ और अपडेट आप देख लीजिए जल्दी से, जो न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई हैं। जैसे केबीएस एग्जाम 2023 में आप देखेंगे प्रयागराज में बैठकर हल कर रहे थे बनारस के अभ्यर्थियों के पेपर। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी, हाईटेक तरीके से गड़बड़ी के प्रयास। यहाँ पर देखेंगे बजट में 5 साल पुरानी भर्ती नई का अता पता नहीं। पुरानी भर्तियों के रिकॉर्ड ही बार बार बताए जाते हैं। जो 4 साल 5 साल पहले की भर्ती है, नई भर्ती न तो हो रही है, ना ही नई भर्तियों पर कोई चर्चा है, और ना ही 2023 में नई भर्ती को लेकर के किसी भी तरह की कोई उम्मीद नजर आ रही है। शासन के ऊपर है। माध्यमिक में आप देखेंगे, चाहे महाविद्यालयों में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, माध्यमिक में देखेंगे तो आप टीजीटी पीजीटी की या एलटी ग्रेड कह लीजिए, जीआईसी की। इसी तरह से यूपी पीआरटी हो गया, जूनियर की भर्ती हो गई, लेकिन किसी भी भर्ती को लेकर के स्पष्ट उल्लेख नहीं है बजट के अंदर। अब आगे यहाँ पर देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। 28 तारीख की कॉज लिस्ट अभी आई है, और 1 मार्च की कॉज लिस्ट अभी आई नहीं है। 1 मार्च की कॉज लिस्ट आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि आपका मामला कितने सीरियल नंबर पर लगेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी डेट वही शो कर रहा है, 18157। इसी के साथ कनेक्टेड 15,944, और 15,944 में कनेक्टेड है टोटल 33 रीड्स, जिसमें से 32 रीड्स आप अभी काउंट कर सकते हैं। आप केस स्टेटस में जाकर के, एक जो केस उसमें है वो अपडेट नहीं हुआ है। ये सभी नए केसेज हैं, और सभी के सभी जो भी नए केसेज आते जा रहे हैं, सभी के सभी 15,944 के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। कुछ में कोर्ट ऑर्डर भी जारी हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे कि उसमें कोर्ट ऑर्डर है क्या। सबका मैटर वही है, ओएमआर शीट की गलती वाला, जिसकी वजह से या तो उनके नंबर कम हुए या फिर उनके रिजल्ट इनवैलिड हुआ है। 1 मार्च की जो डेट लगी है उस डेट पर सुनवाई हो जाए अच्छे से तो बहुत अच्छा होता, ताकि आपके मैटर जल्द यहाँ पर फाइनल होते। अगर आप 15,944 में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 16/18 एक नई रीट्स यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा 468 ये पहले भी कनेक्टेड था, इसके पहले जब सुनवाई हुई थी 14 फरवरी को। इसके अलावा 2999 और एक केस कोई और भी है। एक केस कोई और है, 16/18 के बाद वो केस फाइल हुआ था, और जनवरी लास्ट में शायद। तो वो केस अभी हो सकता है कल तक अपडेट हो जाए, यानी इस 15,944 के साथ वो भी कनेक्टेड हो जाए। और इसमें एक केस तो आप देखेंगे फरवरी में, ये 2999 वाला, ये 16/18 हो गया। 28 जनवरी को केस फाइल फर्स्ट हियरिंग हुई थी, और 24 जनवरी को फाइल किया गया था।
ओमवीर सिंह के नाम से याचिका पड़ी है। ये केस यहाँ पर भले ही 20 मार्च डेट दिखा रहा हो, ये केस जो है 1 मार्च को ही सुना जाएगा। 15/944 के साथ कनेक्ट किया गया है, मतलब 18157 के साथ सुना जाएगा। अगर आप इस 15/944 के केस स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर 18157 यहाँ पर कनेक्टेड है, यानी 18157 ऑफ 2021 इसी को लीडिंग पिटिशन बनाया गया है। एक केस अभी बिल्कुल नया फाइल किया गया था, रीट ए नंबर 3536 ऑफ 2023, तो ये कल तक अपडेट हो जाएगा, मतलब 15/944 के साथ ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 35 केसेस हो चुके हैं 18157 को इंक्लूड करते हुए 15/944 और जितने भी केसेज हैं सेम ग्राउंड पर, सब मिलाकर के टोटल 35 केसेस। और उसमें से 34 याचिकाएं ऑलरेडी जो है आज के जो केस स्टेटस अगर आप चेक करेंगे आज की डेट में तो उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक जो है कल तक अपडेट हो जाना है। ये देखिए 16/18 इसमें सुनवाई हुई थी 8 फरवरी 2023 को, 24 तारीख को फिर से डेट लगी थी और इस केस को 15/944 के साथ टैग कर दिया गया है। इसमें कोर्ट ऑर्डर अगर आप देखेंगे, ये देखिए सिंगल याचिकाकर्ता है। कोर्ट ऑर्डर अगर देखेंगे तो जस्टिस विकास बुधवार सर की बेंच में ही ये मामला सुना जा रहा है। सभी मामले उन्हीं की बेंच में लग रहे हैं और 1 मार्च को भी उन्हीं की बेंच में मामला सुना जाना है। हियर्ड श्री अनय कुमार श्रीवास्तव, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, याचिका के वकील है। और इसी के साथ यहाँ पर CSC लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, याचिका के अधिवक्ता, हैज आर्ग्यूड दैट द पिटिशनर बाय मिस्टेक हैज डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ सोशल स्टडी व्हाइल हिज सब्जेक्ट वाज इंग्लिश, यानी इनका विषय था इंग्लिश और इन्होंने बाय मिस्टेक जो है सामाजिक अध्ययन वाला गोला भर दिया था। एज सच ही डिलेटेड द एंटायर डार्कन इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ सोशल स्टडीज, यानी उन्होंने जो सोशल स्टडीज के सामने गोले को भर दिया था उसको उन्होंने मिटाया है, साफ किया है बाय ब्लेड या चाक के द्वारा। एंड डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश वाले के सामने, इंग्लिश उन्होंने विषय लिया हुआ था, फिर उसके बाद इंग्लिश विषय के सामने उन्होंने गोला भरा अपना। ही सबमिट्स दैट एरर इफ एनी वाज बोनाफाइड। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल ऑन द अदर हैंड सीक्स टाइम टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस ओवर द मैटर, यानी जो सरकारी अधिवक्ता थे उनके द्वारा समय मांगा गया। ऑन इज रिक्वेस्ट द मैटर इज एडजर्न्ड, इंक्लूड द मैटर इन द लिस्ट ऑफ फ्रेश केसेस ऑन 24 फरवरी। अब ये मामला 24 तारीख के बाद अब मामला जो है 15/944 के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है मेरा उनसे कोई भी विरोधाभास नहीं है, अगर आपको न्याय मिल जाए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे OMR शीट में स्पष्ट उल्लेख होता है कि आपको कोई भी ब्लेड या कोई भी आपको इरेजर कुछ भी उसमें आपको यूज़ नहीं करना होता है। कहीं पर भी आपको अननेसेसरी आपको अपना पेन नहीं चलाना होता है, केयरफुली गोला भरना होता है। कोई भी गोला आप मिटा नहीं सकते, अगर आपने गलती कर दी तो आपका गलत हो गया, गोला गलत माना जाएगा और आपकी OMR शीट का इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से गलती ये बता रहे हैं, तो गलती आपसे हुई है। और दूसरा OMR शीट या फिर वहाँ पर कुछ इस तरह के प्रावधान होते नहीं हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे मूल्यांकन नहीं होता है। अब यहाँ पर ये जो भी मैटर है, पहले के भी जितने भी मैटर है उसमें भी कुछ ना कुछ गलती हुई है, जितने भी याचिकाकर्ता है सभी के द्वारा OMR शीट में गलतियाँ हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया है। जबकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी 90-97 पास अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो, भर्ती प्रोसेस आगे बढ़े, तो यहाँ पर भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो भी मैटर है अगर आप देखेंगे तो कोई भी बहुत ठोस ग्राउंड नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉपर पैरवी की जाए तो जो कुछ भी देखिए इसमें होना है, देखिए मैं याचिका के विरोध में नहीं हूँ, उनको न्याय मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, शुरू होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 2023 को एक मामला सुना गया था 2999 वाला, ऐसे ही 3536 का भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 15/944 के साथ इसको भी कनेक्ट टैग किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पार्टीज आर इन एग्रीमेंट दैट द मैटर इन्वॉल्विंग द सिमिलर कंट्रोवर्सी इज ऑलरेडी इंगेजिंग अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट इन रीट ए नंबर 15/944, मतलब जो भी इनका मैटर है तो सेम मैटर सिमिलर मैटर होने पर इस मैटर को भी 15/944 के साथ ही टैग किया गया है। तो सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी 1 मार्च को, और कल जो है मॉर्निंग में सुबह जो है जल्दी ही हमें लग रहा है कि कॉज लिस्ट आ जाएगी, तो आप सभी को उसकी सूचना मिल जाएगी कि कितने सीरियल नंबर पे आपका मामला लगा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।